हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल यादव। आपका स्टडी ग्रुप IQ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोग अभी क्लास 12 की फिजिक्स में लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 2 में हम लोग समविभव पृष्ठ, अगला जो हमारा टॉपिक है वो समविभव पृष्ठ है। देखिए, समविभव पृष्ठ जो है एक बेहतरीन टॉपिक है और इसको स्टडी करने के लिए देखिए हम कुछ बातों को समझते हैं और इस तरीके से समझेंगे कि ये बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो लगातार मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा ताकि चीज़ें आपकी पूरी समझ में आ जाए। तो देखिएगा, समविभव पृष्ठ क्या होता है, या इंग्लिश में बोले तो इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, तो हमने लिखा है यहाँ पर कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब विभव क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पूरी की पूरी अच्छे तरीके से चर्चा की है। बेहद खूबसूरती से उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है पिछली वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें क्या बताया, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हमने माना कि ये कोई एक गोला है, ठीक है, या कोई सरफेस है, गोला का सरफेस। तो भाई यह इसका सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। ठीक है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस को भी हम क्या बोलेंगे, रेडियस ही बोलेंगे। सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस को भी हम क्या बोलेंगे, रेडियस आर ही बोलेंगे, क्योंकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो सेम होती है। तो बात समझिएगा, इसको हम पॉइंट ए मान रहे हैं, इसको पॉइंट बी मान रहे हैं, इसको पॉइंट सी मान रहे हैं। तो अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर वी ए इक्वल टू क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, यानी विभव का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो इसका डेरिवेशन भी हमने करा दिया है, वी ए इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ वी बी इक्वल टू क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो वही होगी ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। जब बच्चों डिस्टेंस एकदम क्या होता है, डिस्टेंस सेम होता है तो उसका पोटेंशियल भी सेम होता है, विभव भी सेम होता है। यहाँ पर देखिए जो चार्ज रखा गया है, चार्ज, ठीक है, वो चाहे यूनिट चार्ज मान लीजिए या प्लस क्यू चार्ज मान लीजिए। तो प्लस क्यू चार्ज जो है समान रूप से इसके पृष्ठ पे वितरित होगा, है ना, यहाँ पे वितरित होगा। तो अगर बात करें तो इसकी जो डिस्टेंस है हर जगह हर पॉइंट पे सेम होगी। तो यहाँ से ले सकते हैं वी सी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक पॉइंट पर हमने, चाहे यहाँ देखिए, किसी भी पॉइंट पर हमने देखा तो पोटेंशियल इनका क्या है, सेम है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। यह एक प्रकार का ऐसा सरफेस है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है, समान है। तो बच्चों इसीलिए इसको समविभव पृष्ठ बोला जाता है। इसकी सीधी सी और सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोलते हैं। तो अभी हमने एग्जाम्पल के जरिए इसको समझाया कि ये देखिए यहाँ पर हमने देखा कि हर एक पॉइंट पे विभव का मान क्या है, समान है। तो इस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ बोल सकते हैं। अब यहाँ से हम जरा समझते हैं कि समविभव पृष्ठ की विशेषता क्या होती है, इसका कैरेक्टर क्या होता है, इसकी विशेषता। तो बच्चों यहाँ से समविभव पृष्ठ कब ले सकते हैं, इसकी विशेषता क्या होती है, यहाँ पर समझते हैं हम लोग। देखिएगा, बात समझिए, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। समविभव पृष्ठ की विशेषता, देखिएगा अगर बात करें यहां पर एक हमारे पास कोई सरफेस है ना, ये कोई वृत्तीय सरफेस है। ठीक है, इसका हम यहां पर पॉइंट P ले लेते हैं, यहां पर पॉइंट Q ले लेते हैं। सेंटर से इसके बीच की डिस्टेंस R होगी, यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस R ही होगी। ठीक है, तो अब बात करें तो यहाँ पर VP पॉइंट पे यानी P पॉइंट पे ये पोटेंशियल जो होगा KQ डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चों, R होगा। और यहाँ पर भी बच्चों क्या होगा, VQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई R, यानी पोटेंशियल तो एकदम सेम है। तो अगर बात करें तो यहाँ से इनका हम अगर विभवांतर निकालें तो क्या हो जाएगा, VPQ अगर निकालें तो क्या हो जाएगा बच्चों, VP माइनस VQ, यानी विभवांतर अगर हम यहाँ से निकालते हैं
तो क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से विभवांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए एक इसकी पहली जो कैरेक्टर जो पहला बनता है वो पहला कैरेक्टर ये है कि सम विभव पृष्ठ जो होता है बच्चों, सम विभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं पर, किन्हीं दो बिंदुओं के कारण जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। किन्हीं दो बिंदुओं के कारण सम विभव पृष्ठ का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अभी हमने एग्जाम्पल लेकर के समझाया है ना। जैसे मान लेते हैं कि यह और कोई सरफेस है, ठीक है, वृत्तीय सरफेस ना हो करके मान लेते हैं। तो अगर इस टाइप का सरफेस होता है तो यह तभी पॉसिबल होगा, तभी समविभव पृष्ठ माना जाएगा जब इसके सेंटर से सभी डिस्टेंस क्या हो बच्चों, बराबर हो। अगर डिस्टेंस बराबर होगा तो उसके भी प्रत्येक पॉइंट यानी किन्हीं दो बिंदुओं के कारण जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर। ठीक है, तो इसको जरा लिख लेते हैं यहां पर, इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे किसी दो बिंदु के कारण समविभव पृष्ठ का विभवांतर सदैव 0 होता है। देखिए बच्चों, यह जो है एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इसको ये बहुत ही सरल है। इसको जरा समझेंगे तो चीजें यहाँ से कुछ चीजें आगे चल करके एकदम नॉर्मल हो जाती है, एकदम सरल बन जाती है। साधारण तरीके से इसको समझ लेते हैं। हमने कहा किसी दो बिंदु के कारण समविभव पृष्ठ का जो विभवांतर होता है वो सदैव 0 होता है। तो हमने देखा कि यह कोई सरफेस है हमारे पास, ये सर्कुलर सरफेस है बच्चों, सर्कुलर सरफेस। तो यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस। तो P पॉइंट पर VP इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R, Q पॉइंट पे VQ इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ पर अगर हम विभवांतर निकालें तो दोनों का अंतर निकालेंगे बच्चों, दोनों को अगर घटा देंगे तो ये दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में? तो यह चीज यहाँ से निकल करके आती है कि कोई अगर हमारे पास समविभव पृष्ठ है, ठीक है, कोई समविभव पृष्ठ है तो किन्हीं दो पॉइंट पर अगर उनका हम विभवांतर निकालें, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालें बच्चों, तो वह क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले कैरेक्टर पे। देखिए दूसरी विशेषता इसकी क्या हो सकती है, जरा समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बातों को समझिए, गौर से समझिएगा बच्चों। देखिए इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यह जो सेकेंड चैप्टर चल रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूपी बोर्ड की दृष्टि से और सीबीएसई बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करिए, बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए मैं हर एक चीज को कवर कराऊंगा, इसमें हर एक चीजों को, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पॉइंट को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहां से लेकर के, अभी से लेकर के कंपटीशन तक की चीजें मैं हर एक क्वेश्चन को यहां पर कवर करूंगा। तो चीजों को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। अब देखिए, बात समझिए। अब दूसरा कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे दूसरी विशेषता क्या है समझते हैं। बात करें कि अगर कोई आवेश है, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, ये कोई पृष्ठ है। तो अगर किसी चार्ज को अगर हम, जैसे मान लीजिए कि चार्ज यहां पर है हमारा, तो हम इस चार्ज को धीरे धीरे सेंटर की ओर लाएं, केंद्र की ओर लाएं। ठीक है, अगर चार्ज को हम सेंटर की ओर मूव कराएंगे तो वहां पर हमें इस पॉइंट पर जो कार्य हम करेंगे वहां पर कार्य क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है, कार्य क्या होगा, 0 होगा। जरा समझिएगा क्यों 0 होगा। अभी हमने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया था तो हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी हमने लिखा था V इक्वल टू W/Q, यानी हमने लिखा था एकांक धन परीक्षण आवेश को इनफाइनाइट से, अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक
किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने इसको अच्छे तरीके से डिफाइन किया है, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछली क्लास में जा करके देख लें। ठीक है बच्चों, देखिए एक फिजिक्स पढ़ने का जो टाइटल होता है, जो तरीका होता है, उसको आप लोग किस तरीके से मेजर करते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, वो एक अलग तरीका होना चाहिए। ये फिजिक्स पढ़ने का एक सिस्टमेटिक ढंग होना चाहिए, सिस्टम से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, आप सिस्टम से नहीं पढ़ते हैं, तो सफलता हाथ में नहीं लगती है। तो जो भी कार्य करें कम से कम उसको सिस्टमेटिक ढंग से करें। अगर सिस्टम से आप पढ़ते हैं, रोज पढ़ाई करिए, प्रतिदिन डेली अगर पढ़ते हैं तो सिस्टमेटिक वर्क के अंतर्गत आपको चीज़ें तैयार हो जाती हैं। अगर आप सिस्टम से काम नहीं करते हैं तो चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाती हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग जो शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखा करिए और एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट किया करिए। नोट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए, तो यहाँ पर बच्चों अब हमने देखिए यहाँ पर समझते हैं विभवांतर की बात करें, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू, यही तो होता है ना। ये भी विभवांतर में भी बताया था। तो विभवांतर की परिभाषा थोड़ी सी चेंज थी, वहां पर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को, जो हमने कोई पॉइंट चार्ज का मतलब परीक्षण आवेश, ठीक है, परीक्षण आवेश को, टेस्ट चार्ज को हमने जब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाया था तो जो वर्क डन हो रहा था इसको हम क्या बोल रहे थे, पोटेंशियल बोल रहे थे। लेकिन अगर किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को अगर लाया जाए तो उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो विभवों का अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी जो कार्य तब कार्य किया जाएगा उसको हम विभवांतर बोलते हैं बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इंटू क्या, क्यू, यही तो होगा। अगर बच्चों यहां से हमने देखा कि वी ए माइनस वी बी, अब देखिए सम विभव पृष्ठ का जो विभवांतर होता है बच्चों वो क्या होता है, शून्य होता है। अभी हमने पिछला, ये देखिए अभी हमने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर। तो देखिएगा अब यहां से अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो अब देखिए हमने क्या कहा कि अगर समविभव पृष्ठ के, अगर कोई समविभव पृष्ठ है, ठीक है, तो समविभव पृष्ठ में किसी आवेश द्वारा किया गया कार्य जो होता है शून्य होता है। ठीक है, किसी चार्ज द्वारा जो वर्क डन होता है बच्चों वो क्या होता है, 0 होता है। अभी हमने दिखाया कि कार्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, 0 है, शून्य है। तो इसको हम लिख सकते हैं, जरा यहाँ से देखिए, इसे इरेज करते हैं, देखिए समझ। अब इसको, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे, दूसरी विशेषता इसकी है बच्चों, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ में किसी आवेश द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। बातें समझ में आई, ठीक है। तो हमने बताया कि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर कोई चार्ज है, कोई टेस्ट चार्ज है या कोई अन्य चार्ज है, तो वो जो कार्य करता है वो कार्य क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों वो क्या होता है, शून्य होता है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो वर्क डन भी 0 होगा। समझ में आया। तो यहाँ पर हमने इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा भी दिया, ठीक चीजें। अब देखिए, अब इसकी जो तीसरा कैरेक्टर है, कैरेक्टर की मतलब विशेषता, कैरेक्टर का मतलब होगा विशेषता। तो इसकी जो तीसरी विशेषता है बच्चों, तीसरी विशेषता हम समझते हैं। देखिए, जो समविभव पृष्ठ होता है, जैसे मान लें कि ये हमारे पास कोई एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेगा, ठीक है, यह मान लेते हैं कि एक समविभव पृष्ठ है। तो समविभव पृष्ठ के कारण जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो गुजरता है, तो समविभव पृष्ठ और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल बनता है बच्चों वो 90 डिग्री का बनता है। जैसे यहाँ पर हमने कोई ये सरफेस लिया, ये समविभव पृष्ठ है,
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो हमने बताया यहाँ पर अब चीजें निकल के आ रही हैं कि समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र, समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव, समविभव पृष्ठ में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है सदैव समविभव पृष्ठ के परपेंडिकुलर होता है बच्चों, इसके लंबवत होता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही बेटर कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा कि समविभव पृष्ठ में जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो समविभव पृष्ठ के क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी इसके लंबवत होता है। चीजें समझ में आई? ठीक, तो देखिए अब यहां से इसको कैसे लिखते हैं जरा समझिए। लिखते हैं, देखिए तीसरा नंबर लिखते हैं, समविभव पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र की दिशा, की दिशा पृष्ठ के, पृष्ठ के लंबवत होती है, लंबवत होती है। अब यहां से बच्चों जैसे मान लीजिए कि ये कोई बोर्ड है, अगर इसमें ये एक समविभव पृष्ठ है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आएंगी या इलेक्ट्रिक फोर्सेस लाइन बाहर आएंगी तो उनका जो डायरेक्शन होगा बच्चों इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसका यानी इस पृष्ठ के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इसीलिए हमने यहां पर बताया कि समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। चीजें समझ में आई? ठीक है, अब देखिएगा इसका अगला जो कॉन्सेप्ट है हम यहां से समझते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट इसका क्या है, चौथी विशेषता क्या है, जैसे हम मान लें कि संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त समझते हैं, संकेंद्रीय वृत्त समझते हैं, यस बोलिए, संकेंद्रीय वृत्त। ठीक, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब ये होता है बच्चों, संकेंद्रीय वृत्त ऐसे वृत्त जिनका सेंटर एक ही हो, जिनका केंद्र एक ही हो। जैसे ये छोटा वाला वृत्त है तो इसका भी केंद्र यही है, बड़ा वाला जो वृत्त है इसका भी केंद्र ये है, उससे बड़ा वाला वृत्त जो है, यानी तीनों का जो सेंटर है वो बच्चों एक ही है। तो बात करें कि अगर कोई संकेंद्रीय वृत्त है, संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है, तो संकेंद्रीय वृत्त जो होता है वो क्या होता है बच्चों, एक समविभव पृष्ठ होता है। संकेंद्रीय वृत्त जो होता है, जैसे मान लें यहां से यहां तक रेडियस आर होगी, यहां से यहां तक रेडियस आर होगी, यहां से यहां तक, इसका मतलब कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, यानी तीनों पॉइंट पे सेम होगा। बात समझ रहे हैं ना? अगर इसकी बात करें तो यहां से मान लीजिए ये कैपिटल आर होगा, तो यहां से यहां तक भी कैपिटल आर होगा, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे भी वही पोटेंशियल होगा। बड़े वाले वृत्त की बात करें तो यहां से इसकी कैपिटल आर डैश मान लीजिए, तो यहां से यहां तक की इसकी रेडियस भी कैपिटल आर डैश होगी, तो इस पॉइंट पे जो विभव होगा वो इस पॉइंट पर भी होगा। तो इसका मतलब है बच्चों कि संकेंद्रीय वृत्त एक समविभव पृष्ठ होता है। तो यहां से लिख सकते हैं कि संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय का मतलब जिसका केंद्र एक ही हो, संकेंद्रीय वृत्त की, संकेंद्रीय वृत्त एक समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ होता है। बात समझ में आई? तो जो संकेंद्रीय वृत्त होते हैं बच्चों, यानी समविभव पृष्ठ, वो एक प्रकार का इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? तो देखिए अगर चीजें समझ में आ रही है तो ठीक है, चीजें समझ में आ रही है तो उसको एक बार जरूर लाइक करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए धन्यवाद। ठीक है, उन्हें मैं धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज कर लीजिएगा, ताकि चीजें, कुछ भी चीजें अगर हम यहाँ से
वीडियो कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास यानी सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, देखिए इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन चीज़ें क्या होती हैं कि अगर मान लीजिए कि हम लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा से ये होता है कि यार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बताया कि जो संकेंद्रीय वृत्त होता है, संकेंद्रीय वृत्त यह एक प्रकार का समविभव पृष्ठ होता है। याद रखिएगा, अभी हमने कॉन्सेप्ट से बताया क्योंकि इसके बीच की जो रेडियस होती है वो समान होती है बच्चों, इसलिए प्रत्येक पॉइंट पर समविभव पृष्ठ, यहाँ पर विभव समान होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में चैट करिएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, तो उसको हम लोग फिर से चीज़ें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। बीच में क्लासें आपकी रोक दी गई थी कुछ कारणवश। ठीक है, तो इसलिए आज से जो क्लास आपकी फिर से रेगुलर चल रही है। देखिए बच्चों, अभी जो स्कूल खुलने के आसार नहीं दिख रहे हैं, तो अभी आप लोगों को ऑनलाइन ही क्लासें मिलेंगी। ऑनलाइन आप लोग जितना हो सके अच्छे तरीके से स्टडी करिए। बहरहाल यह जो है ऑनलाइन स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि भाई आप घर में रह करके, जो आप कहीं जाते हैं स्कूल कॉलेज या कहीं भी जाते हैं कोचिंग वगैरह करने के लिए, तो आपका जो 1 घंटे 2 घंटे टाइम खराब होता है वो भी टाइम आपके पास बच जाता है। तो आप जो चीज़ें वहाँ मेहनत करके जाते हैं वो चीज़ें आपको यहीं पे मिल रही हैं, तो आप अच्छे तरीके से इसको स्टडी करिए। स्टडी करने के बाद अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपकी चीज़ें समझ में आए और हमेशा आपके पास वो रहे। अगर कभी भी आप भूलते हैं तो उसको रिवाइज करने का आपके पास मौका हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। हम लोग कल की क्लास में जो होगा वो समविभव पृष्ठ में जो यानी पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन कल हम लोग हल करेंगे। तो कल की क्लास के लिए बने रहिएगा। याद रखिएगा कि कल का वीडियो 5 बजे अपलोड होता है, 5 बजे, तो 5 बजे आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास।